हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, उनको लगता है कि बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको तरीका बताऊँगा कि आप इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं और कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए। पूरा सिलेबस तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको कैसे फॉलो करना है, यानी कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको पढ़ना है। मेन यही चीज़ है कि आपको किस तरह से आपकी तैयारी करनी चाहिए कि ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए, और कितना लाएंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए कैंडिडेट हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्री क्वालिफाई, यदि उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है लेकिन अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक दो बार एसएससी का एग्ज़ाम दे भी चुके हैं, बिहार एसएससी का। तो उन सभी के लिए है जो नहीं दिए हैं और जो दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैथ और साइंस सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस पे मैं आऊँगा लेकिन लास्ट में आऊँगा। और आपके रीजनिंग से 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैथ और साइंस और रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको एसएससी निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे दिन आपको यहाँ पे जनरल स्टडी ही पढ़ते रहते हैं। यानी कि आपको सामान्य अध्ययन और समय समय की, यानी कि करंट अफेयर्स और जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूरे दिन पढ़ने में निकाल देते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और मैं बता दूं कि आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आपको पर डे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यदि आप सुबह उठ गए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सुबह उठ के मैथ लगाते हैं या रीजनिंग लगाते हैं, या आप यहाँ पे साइंस और जनरल स्टडी पढ़ते हैं। तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, यदि सुबह जगते हैं तो आपको, यदि देखिए आप जगते हैं तो आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है पूरे दिन। मान लीजिए कि आप जग गए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप सुबह करंट अफेयर्स ही भी पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बता दूं कि दोपहर से या जब भी आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए, तो आप एक कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जैसे मैथ आपने उठा लिया तो पूरे दिन आप मैथ ही लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, उसको पूरा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो, ज़्यादातर कैंडिडेट मतलब 80% ऐसे कैंडिडेट हैं पूरे दिन सिलेबस बनाते हैं और 1 घंटे का सिलेबस बनाते हैं कि 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे तो 1 घंटे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका बिल्कुल कोई भी सिलेबस तैयार नहीं होगा, और आप क्या होगा कि आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देंगे, क्योंकि आपने तो पूरा समय दिया नहीं है सब्जेक्ट पर। तो आप क्या करेंगे कि आप गलत कर देंगे। तो यहाँ पे एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। कम से कम 4 घंटे 3 घंटे एक सब्जेक्ट पे आप देंगे समय, तब आपका पूरा तैयार होगा। तो कैसे कैसे पढ़ना है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले मैं बता दूं कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। 10 साल का उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 साल का क्वेश्चन दिया रहेगा, जितने साल का भी दिया रहेगा। मिनिमम यहाँ पर 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। और उसको पर डे, यानी कि रोज़ एक क्वेश्चन पेपर लगाना है। यानी कि 10 दिन में आपको रिवाइज करना है, एक ही चीज़ को रिवाइज करना है बार बार। जो आपने मान लीजिए कि रीजनिंग लगा रहे हैं, तो रीजनिंग का पेपर आप लगाएंगे पहले, उसके बाद ही रीजनिंग आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। यानी कि आप प्रीवियस ईयर पहले रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लेंगे, इसके बाद आप उठाएंगे अपना बुक, उठाएंगे रीजनिंग का, तो रीजनिंग लगाएंगे। जैसे आपने जीके जीएस पढ़ना है, तो पहले जीके जीएस प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आप जीके जीएस पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। तो वो चाहें तो अपना ऑनलाइन वीकली टेस्ट या ऑफलाइन भी यदि आपके अगल बगल शहर में है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व आपको 2 चीज़ का है यहाँ पे, वीकली टेस्ट का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जो कैंडिडेट इन दोनों को ले लेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीकली टेस्ट, उनका यहाँ पे 50% सफलता की गारंटी हो जाती है कि 50% ये निकाल लेंगे। और 80% ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं कि हम निकाल लें, लेकिन उनसे नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि वो केवल सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे कि वो
वीकली टेस्ट भी ज्वाइन नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं लगाते हैं, तो उनका यहाँ पे रह जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो 20% होते हैं, जो सारा हर चीज़ फॉलो करते हैं, जैसे वीकली टेस्ट हो गया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना हो गया, पूरे सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, तो कैसे फॉलो करना है सिलेबस को, चलिए वो देख लेते हैं अब। जैसे मैंने पहले बोला था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीके जीएस ही पढ़ते रहते हैं, सुबह उठेंगे और यहाँ पे अपना हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी निकाल लेंगे, करंट अफेयर्स निकाल लेंगे और पढ़ते 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 पूरा शाम बिता देंगे, अगले दिन भी यही स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको मार्क्स, सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट होता है मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट, वो यहाँ पे आपका साइंस होता है, इसके बाद मैथ होता है, इसके बाद रीजनिंग होता है। सभी लोग यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, लेकिन मार्क्स जो आता है आपका वो साइंस सब्जेक्ट से आता है और मैथ से आता है, रीजनिंग से आता है। जिस कैंडिडेट का साइंस, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा वो एकदम बिल्कुल यहाँ पे आपको 100% गारंटी के साथ ये निकाल लेगा एग्ज़ाम। तो पहले आपको देखिए, साइंस से यहाँ पे कम से कम 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न रहेंगे, और भूगोल से भी यहाँ पे कुछ दिया गया है कि भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके साइंस सेक्शन में डाला गया है। इसके बाद मैथ से जो क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप सिलेबस देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग लगाएंगे। तो रीजनिंग का यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे रीजनिंग भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो कि आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ पे देखिए, जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक, उसको पहले आप तैयार कर लेंगे, यानी कि 95% प्रश्न सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। 5% प्रश्न होते हैं जो थोड़ा हार्ड होता है, और सिलेबस से हो सकता है कि सिलेबस के रिलेटेड ही हो, थोड़ा सा बाहर से पूछ लिया जाता है। तो आप 95% यदि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, तो आप यदि यहाँ पे 80% भी लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब लास्ट सेक्शन जो है आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे जिसमें 2 सेक्शन दिया गया है, करेंट अफेयर्स का और यहाँ पे हिस्ट्री सिविक्स यानी कि जनरल सामान्य अध्ययन का दिया गया है यहाँ पे, जो कि आप सिलेबस देख सकते हैं। मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या क्या आएगा। यानी कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आंदोलन से, और बिहार से रिलेटेड जो रहेंगे पंचायती राज से भी पूछा जाएगा, और पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, सामुदायिक विकास कैसे हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आर्थिक परिदृश्य से, और जितने जैसे आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, ये सब सभी, इकोनॉमिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट से आप देख लेंगे। लेकिन जो इसमें टॉपिक दिया गया है उससे पहले आप देखेंगे। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स होगा। तो करंट अफेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूछे जाएंगे वो वैज्ञानिक प्रगति एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, और राजधानी, मुद्रा, खेल और महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सब से आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे क्वेश्चन जो मैंने बताया, जिसका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और यहाँ पे रीजनिंग कंप्लीट रहेगा। यानी कि 100 मार्क्स का तो वही 2 हो गया। इसमें से यदि आप 80 नंबर भी लाते हैं, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन सब से मिला करके, करंट अफेयर से मिला करके यदि यहाँ पे 30 मार्क्स भी लाते हैं, तो आपका 110 हो गया, जो कि प्री के लिए काफ़ी है। तो प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद मेंस में भी सेम यही आपको सिलेबस फॉलो करना है। तो यदि आपका प्री का सिलेबस यदि तैयार है अच्छे तरीके से, तो आपको मेंस में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसी को रिवाइज आप करना पड़ेगा। तो उसी को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अच्छे से तैयारी कर लें। जो मैंने बताया कि एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट फॉलो करने हैं, तो उसको लेके चलेंगे तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एक दिन में 1-1 घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप याद कब करेंगे, भूल जाएंगे सारे सब्जेक्ट। अगले दिन भी 10 दिन के बाद देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नया नया चीज़ है, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए
आप एक सब्जेक्ट पे कम से कम 2 से 3 मतलब पूरे दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें। मतलब यदि एक सब्जेक्ट यदि 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट 3 ही घंटा पढ़िए, फिर दूसरा सब्जेक्ट 3 घंटा पढ़िए, तो 6 घंटा काफ़ी आपके तैयारी के लिए एक दिन में। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।